ये सरकार आपके साथ खड़ी है। असमय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है और हमने अभी घोषणा की है कि सर्वे हो, जल्दी से हमें सर्वे रिपोर्ट दो। जिन भी अन्नदाता किसानों को हानि हुई है, उनकी खड़ी फसल नुकसान हुआ है, उन्हें फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत कोष से भी पैसा दिया जा सके, तत्काल उसके सर्वे करके उनको धनराशि उपलब्ध करवाओ। तत्काल इसको उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं। और यही नहीं, जनहानि, पशुहानि जहां पर हुई है उन्हें भी तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। 24 घंटे में जनहानि और पशुहानि में सहायता प्रदान करने के लिए अगर किसी का अग्निकांड के कारण फसल नुकसान हुई है तो मंडी समिति को कहा गया कि वे तत्काल उनका मुआवजा दें। किसी का घर समाप्त जल गया है, आंधी तूफान से नष्ट हो गया है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य तब होते हैं जब सरकार इस दिशा में कार्य करती है। और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब हम कह सकते हैं कि हमारा थारू समाज अब केवल लाभार्थी ही नहीं है, अब हम उसको लाभार्थी से उद्यमी बनाने की इस नई यात्रा को भी आगे बढ़ाएंगे। यहां का उत्पाद, अभी तक तो आप अपने 300 स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। अब हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लखीमपुर खीरी में स्थापित थारू हस्तशिल्प कंपनी उसी सोच का एक प्रतीक है। हस्तशिल्प, प्रधानमंत्री जी कई बार उल्लेख कर चुके हैं थारू जनजाति का। इसके बारे में कुछ करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी बराबर इसके बारे में चिंता करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी की ही उस सोच को, उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतरने के लिए, आपकी इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, हम इस बात को कह सकते हैं कि थारू समाज का जो प्रोडक्ट होगा, यह प्रोडक्ट अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेगा। एक वैश्विक मान्यता मिलेगी, उनके स्वावलंबन का कार्य होगा, रोजगार का सृजन होगा, आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी अब यहां पर होती हुई दिखाई देगी। बहनों और भाइयों, अब आप देख रहे होंगे पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को देने का कार्य प्रारंभ किया है। पहले जो संकुचित सोच होती थी, तुष्टीकरण की उस संकुचित सोच से ऊपर उठ करके सरकार ने उसको संतुष्टीकरण में बदलने का काम किया है। सबका साथ और सबका विकास उस संतुष्टीकरण का आधार है। हर गरीब को आवास मिल रहा है। हमारी सरकार ने अभी तक कुछ निर्णय लिए हैं। आपने देखा होगा, यहां की छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ के मंदिर का भी काशी विश्वनाथ धाम की तरह भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। देश का पहले पीएलए प्लांट गोला विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। हजारों नौजवानों के लिए नौकरी आएगी। वहां एक प्लास्टिक पार्क भी हम बनाने की योजना बना रहे हैं। अमन गिरी जी जोड़ा उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे तो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पीलीभीत आपके यहां के जितने भी नौजवान हैं लखीमपुर खीरी के, उनके लिए हजारों नौकरियां आएंगी पीएलए प्लांट में, जब वह प्लास्टिक पार्क भी मूर्त रूप ले लेगा।
सैकड़ों यूनिट लगेगी। एक नया कार्य होगा। यहां का नौजवान बाहर नहीं जाएगा। गोला गोकर्णनाथ में भगवान देवादिदेव महादेव का भव्य कॉरिडोर बनेगा। देश आएगा, दुनिया आएगी। एक नया तीर्थ विकसित होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रस्ताव आए थे, सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज मेडिकल कॉलेज बन गया। गोला गोकर्णनाथ में। और रोमी जी ने पिछली बार कहा था कि बाढ़ आ रही है। मैंने कहा देखो, आप अपनी बेकरी तो यहां बनाए नहीं, हमसे बार बार कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा। मैं आया था उस समय रोमी जी के साथ में, और हम लोगों ने ड्रेजिंग करवा करके शारदा नदी को ऐसा ड्रेजिंग करवाया कि जमीन भी बच गई, बाढ़ से भी मुक्ति मिल गई। बाढ़ से भी मुक्ति मिल गई।